Good morning, dear student. Myself, Mohammad Zaid, and I am here to present you the most important question for board exam in biology section for class 10th student. So, today, student, I will cover the next chapter, that is control and coordination. So, first question is a draw the structure of a neuron and explain its function. Student, सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे नर्व सिस्टम के। दे रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल, ये सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और भेजते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो सिग्नल भेजते हैं इज कैरीड आउट इन द बोथ फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल फॉर्म। अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। मेनली इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स जो होता है, आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जिसमें क्या होता है वो मैसेज रिसीव करता है फ्रॉम अदर न्यूरॉन से और ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज को अलाउ करता है टू द सेल बॉडी। न्यूरॉन के दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सेल बॉडी। हर सेल बॉडी में, एवरी सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडीज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है और अदर कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद जो कंपोनेंट है वो है एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जो कि कैरी करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल्स दैट पास द इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको एक साइनेप्स मिलेगा। और साइनेप्स क्या होता है, वो एक केमिकल जंक्शन होता है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे ये लिखा है कि एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो न्यूरॉन के मेनली दो फंक्शन होते हैं, एक केमिकल साइनेप्स और एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। मैं केमिकल साइनेप्स की अगर बात करूं, ये एक्शन पोटेंशियल है जो कि अफेक्ट करता है अदर न्यूरॉन्स को थ्रू एक गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स नोन एज द साइनेप्स। द एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कैरीड along the axon to a post synaptic ending that initiate the release of chemical messenger known as neurotransmitter। अगर मैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करूं, जब when two neurons are connected by a gap junction, जब दो न्यूरॉन्स एक गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है। और ये गैप इंक्लूड करते हैं आयन चैनल्स दैट हेल्प करता है इन द डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है, राइट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। क्या साइटोकाइनिन का जो मेजर फंक्शन होता है उसके बारे में आप बताइए। तो साइटोकाइनिन जो कि प्रमोट करता है सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, लेटरल बट डेवलपमेंट को
प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को। ये मेजर है, रोल है साइटोकाइनिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लांट हार्मोन इज फाउंड इन गैसियस स्टेट। पूछ रहा है कि कौन सा प्लांट हार्मोन गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो स्टूडेंट, इथाइलिन जो है वो एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, और इसके फंक्शन में अगर आपको बता दूं तो इथाइलिन जो है वो हेल्प करता है इन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। दूसरी चीज, ये प्रमोट करता है सेनेसेंस को और एब्सिशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन, स्पेशली लीव एंड फ्रूट के पार्ट में। इथाइलिन को यूज किया जाता है टू प्रमोट फ्लावरिंग। अगर किसी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है तो हम उस पे इथाइलिन का यूज करके हम उसकी फ्लावरिंग को क्या करते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल में किया जाता है। इथाइलिन जो है वो ब्रेक करता है सीड एंड बड डॉर्मेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? तो दोस्तों, इंडोक्राइन ग्लैंड आर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड विच pour their secretion directly into the blood। जिसमें क्या होता है कि जो सिक्रीट होता है कोई भी हार्मोन उसके थ्रू, तो वो क्या होता है, उसका जो पोर होता है वो डायरेक्टली इनटू द ब्लड में होता है, यानी उसको कैरी करने के लिए कोई भी डक्ट्स नहीं होती है। इसीलिए इंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कह सकते हैं। और इस एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हार्मोन जो कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू टू टारगेट साइट पे, यहाँ यानी जहां कहीं पे हार्मोन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो ब्लड के थ्रू उस टारगेट साइट पे यानी ऑर्गन पे, टिश्यू पे वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तब वहां पे उसका इफेक्ट देखा जाएगा। और हार्मोन जो है वो केमिकल मैसेंजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए, राइट द नेम ऑफ एनी फोर हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो किसी भी चार हार्मोन के बारे में आप लिखिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारे जो ब्रेन होता है उसकी बेस में पाई जाती है। जो कैविटी होती है ब्रेन की, उसकी बेस में पाई जाती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू चार हार्मोन रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो कि क्या करता है, सभी टिश्यू और बॉडी में क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। जैसे बॉडी जो सेल है उसका साइज, उसका नंबर क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रमोट द लैक्टेशन इन ह्यूमन। लैक्टेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। उसके बाद थर्ड हार्मोन जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुल। यानी सेमनीफेरस ट्यूबुल जो है वो पार्ट किसका है, पार्ट है वो टेस्टिस का, और मेंटेन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वुमेन में बात करें, वुमेन बॉडी में, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है द ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल अप टू द स्टेज ऑफ ओवोल्यूशन। ओवोल्यूशन स्टेज तक ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से
जो हार्मोन रिलीज होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड द फंक्शन ऑफ इंटरजाइटल सेल ऑफ टेस्टिस विच सिक्रीट द मेल हार्मोन, जो कि सिक्रीट करती है मेल हार्मोन को, उसको क्या करता है, उसके फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। जो मेल हार्मोन होता है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है द डेवलपमेंटल ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर इज मास्टर ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मास्टर ग्लैंड, जैसे कि मैंने उससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मास्टर ग्लैंड जो होती है वो, उसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड जो है उसको, उसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो वो जो ब्रेन की कैविटी है उसके बेस में पाई जाती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करती है टू कंट्रोलिंग द एंडोक्राइन फंक्शन, और सिक्रीट करती है वेरियस हार्मोन को, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर इनवॉल्यूटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं रिफ्लेक्स एक्शन की बात करूं तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये एक रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पांस है, जो कि ये कब होता है, स्पेसिफिक कंडीशन में, वेयर वेयर एज इनवॉलेंट्री हार्मोन, इनवॉलेंट्री एक्शन जो होता है वो कब होता है, विदाउट विल और थिंकिंग, बट आर कंटिन्यूअस एक्शन। लेकिन क्या होता है, ये एक कंटिन्यूअस एक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हार्ट बीट्स हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है जो कि कभी स्टॉप नहीं हो सकते। अगर स्टॉप हो गए तो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी की डेथ हो जाएगी। व्हाट इज नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम क्या होता है, नर्व सिस्टम जो होता है एक केमिकल कंट्रोल है एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, और उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए उसकी एक्टिविटीज क्या क्या होती है पूरे बॉडी सिस्टम की। यानी अगर हम कहें कि सिंपल लैंग्वेज में कि ये एक केमिकल कंट्रोल है, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करना और उसको कोऑर्डिनेट करना, उसकी एक्टिविटीज को और पूरे बॉडी सिस्टम को थ्रो आउट न्यूरल कंट्रोल इज कॉल्ड द नर्व सिस्टम। अब नर्व सेल और न्यूरॉन जो है वो फॉर्म करती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम जो होता है वो बेसिकली टू टाइप का होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में जो हमारा है वो ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है, जबकि पेरिफेरल नर्व सिस्टम में जो ब्रेन से नर्व एराइज होती है और स्पाइनल कार्ड से, और यह फर्दर वो डिवाइड हो जाती है, जैसे सोमेटिक नर्व सिस्टम हो गया या ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम हो गया। सोमैटिक नर्व सिस्टम जो है वो रिलीज करता है इम्पल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स टू, और ऑटोनॉमिक जो नर्व सिस्टम होता है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम टू इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स में।
उसके बाद क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ एनी फोर डक्टलेस ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन। ह्यूमन बॉडी में जो डक्टलेस ग्लैंड है उसके नेम बताइए और फंक्शन के बारे में लिखिए। तो डक्टलेस ग्लैंड, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जिसमें कई सारे हार्मोन का रिलीज होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गए, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, फॉलिकल हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। उसके बाद जो सेकंड डक्टलेस ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है, जो कि कंट्रोल करती है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को बाय सिक्रेटिंग थायरोजाइन हार्मोन, और स्टिमुलेट करती है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, हार्ट रेट, ग्लूकोज ब्रेकडाउन और ग्लूकोनियोजेनेसिस को। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड क्या करती है, कंट्रोल करती है फॉस्फेट एंड कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को, ब्लड क्लॉटिंग को, बोन फॉर्मेशन को, मसल कॉन्ट्रैक्शन को। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है एड्रिनल ग्लैंड। ये सिक्रीट करती है एड्रेनाइन एंड नॉन एड्रेनाइन हार्मोन को, जो कि कंट्रोल करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, यानी ये स्टिमुलेट करता है फाइट और फियर को ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रियाज एक्ट एज बोथ इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज जो है वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों कही जाती है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, या एक्ट करता है उस तरीके से। तो पैनक्रियाज जो है वो मिक्स ग्लैंड कही जाती है। उसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस को, जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, पैनक्रियाटिक लाइपेज हो गया, पैनक्रियाटिक एमाइलेज हो गया, न्यूक्लियेज हो गया। यानी कि पैनक्रियाटिक जूस से क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। उसके बाद इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, जिसमें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होता है, वो पार्ट क्या करता है पैनक्रियास का, जिसमें बीटा सेल ऑफ एंडोक्राइन पार्ट वो प्रोड्यूस करती है इंसुलिन को, जबकि अल्फा पार्ट जो होता है, जो अल्फा सेल होती है, वो प्रोड्यूस करता है ग्लूकागॉन हार्मोन को। और ये दोनों हार्मोन कंट्रोल करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। तो इसीलिए पैनक्रियास को हम क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की दोनों की तरह काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर हार्मोन एंड एंजाइम। हार्मोन क्या होता है और एंजाइम क्या होता है। हार्मोन सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड आर कॉल्ड हार्मोन। हार्मोन जो होता है वो स्पेशल केमिकल है, जो कि हेल्प करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन, यानी हम इसे कह सकते हैं केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं। जो केमिकली हार्मोन हो सकते हैं वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड भी हो सकती हैं, या उसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। वो अफेक्ट करते हैं लार्जेस्ट सेल ओनली लाइक इंसुलिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा। एंजाइम की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, प्रोड्यूस बाय सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, ये तो केमिकल रिएक्शन को अल्टर करते हैं, यानी अगर कोई रिएक्शन वो स्लोली हो रही है तो उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं,
इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये अनचेंज होते हैं। जो केमिकली एंजाइम होते हैं आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनल्स आर नोन एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, एक्सप्लेन कीजिए। एड्रेनल की बात करें अगर हम, तो वो सिक्रीट होता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड में और कैरीड किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी अगर हम इससे कह सकते हैं, इट एक्ट एज इट एक्ट्स ऑन हार्ट, यानी ये हार्ट पे एक्ट करता है। एज रिजल्ट, यानी इसके रिजल्ट क्या होंगे कि हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है, कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है मसल्स में उसको इंक्रीज कर दिया जाए, जो ब्लड है और डाइजेस्टिव सिस्टम में, और जो स्किन होती है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द मसल अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज आर्गन में, मतलब इन आर्गन में दे डाइवर्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल। ये डाइवर्ट करते हैं ब्लड को स्केलेटल मसल में। द ब्रीथिंग रेट, जो ब्रीथिंग रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम और रिब मसल की वजह से। अब ये सारे जो रिस्पॉन्स होते हैं वो एक साथ मिलकर एनिमल बॉडी को क्या करते हैं, रेडी रखते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में डील करने के लिए। इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहा गया है, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा गया है। आई होप मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं वो आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल पूर्वांचल क्लासेस में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वहां पर दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।